बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन और भारत के दरमियान तनाज़ा मजीद बिगड़ गया। भारत के साथ मुज़ाकरात नाकाम होने का खदशा। चीन ने लद्दाख में मजीद फौज तैनात कर दी। मोदी सरकार ने भारतीय फौज को दो तरफा जंग की तैयारी करने की हदायत जारी कर दी। भारतीय फजाइया के जंगी तैयारे सरहद के करीब पहुंचा दिए। भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजियों के लिए राशन जमा करना शुरू कर दिया। चीन और भारत बढ़ती हुई कशीदगी में अमेरिका भी मैदान में कूद पड़ा। मोदी सरकार को अहम पैगाम जारी। चीन और अमेरिका के दरमियान भी कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। चीन ने भी अमेरिका को कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी जेट फाइटर ने ईरानी मुसाफिर तैयारे को घेरे में ले लिया। आया सूफिया में 86 बरस बाद पहली नमाज आज पढ़ी जाएगी। ये जगह भी हमारी है। चीन ने भूटान की सरहद पर कायम इलाके पर दावा कर दिया। भारत की रातों की नींदें हराम हो गईं। एक साल से जारी लॉकडाउन ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को 40,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पबजी गेम को बहाल कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भारत की सरहद के साथ 40,000 फौजी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए हैं। दोनों ममालिक LAC से फौजी हटाने पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी दौरान खबर मिल रही है कि मशरकी लद्दाख में चीन ने मजीद 40,000 से ज्यादा फौजी LAC पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दफाई सिस्टम, आर्टिलरी समेत दीगर अहम हथियार भी सरहद पर पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल यह खबर भी आई थी कि चीन का लद्दाख पर मजबूत कंट्रोल CPEC मंसूबे का हिस्सा है। CPEC के लिए लद्दाख से पाकिस्तान तक रसाई का बेहतरीन रास्ता है, जबकि चीन लद्दाख में भारतीय फौज की मौजूदगी को CPEC के लिए खतरा समझता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोदी सरकार ने भी भारतीय फौज को दो तरफा जंग की तैयारी करने की हदायत कर दी। भारतीय फजाइया के जंगी तैयारे सरहद के करीब पहुंचा दिए गए। भारत की तीनों मुसल्लह अफवाज को अलर्ट जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि चीन के हाथों लद्दाख के महाज पर बुरी तरह मार खाने के बाद भारत बुरी तरह बौखलाहट का शिकार है। बताया जा रहा है कि हालांकि लद्दाख के महाज पर दोनों ममालिक की जानिब से कशीदगी को कम करने की कोशिश की जा रही है, ताहम फिर भी भारत को डर है कि चीन कहीं और महाज ना खोल दे। भारत मुसलसल इस खौफ में मुब्तला है कि चीन इसे लद्दाख के महाज पर उलझाकर कहीं और अरुणाचल प्रदेश के मुकाम पर नया महाज ना खोल दे। भारत इस खौफ में भी मुब्तला है कि इसे चीन के दोस्त पाकिस्तान से लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी चैलेंज का सामना न करना पड़ जाए। भारत के जराये बताते हैं कि एक ऐसा वक्त जब चीन और भारत के दरमियान मामला कशीदा हैं, ऐसे में मोदी सरकार पाकिस्तान की जानिब से कोई जारहाना इकदाम न उठाए जाने पर ज्यादा परेशानी का शिकार है। इसलिए मोदी सरकार ने अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को अलर्ट जारी कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
भारत ने लद्दाख में LAC पर फौजियों के लिए राशन जमा करना शुरू कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सर्द मौसम के लिए लद्दाख में राशन जमा करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज अगली पोस्टों पर तैनात हैं और सर्द मौसम में इन तक राशन पहुंचाना नामुमकिन हो जाएगा, जिसकी वजह से अभी से राशन जमा करना शुरू कर दिया गया है। सीनियर सहाफी भारतीय अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि लद्दाख में हर साल 30,000 मैट्रिक टन राशन की जरूरत होती है, लेकिन फौजियों की तादाद में इजाफे की वजह से रवां साल दुगना राशन जमा किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने भारत को मशवरा दिया है कि वो जितना जल्द मुमकिन हो सके चीन पर इन्हिसार करना खत्म कर दे। भारत के पास आलमी सप्लाई सिलसिले को चीन से दूर करके अपनी तरफ राग़ब करने का मौका है। अमेरिका इंडिया वर्चुअल बिजनेस समिट से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का कहना था कि नई दिल्ली वाशिंगटन का फितरी पार्टनर है, क्योंकि दोनों दुनिया के गिने चुने बाइतमाद और हम ख्याल मुल्क हैं। इंडिया बिजनेस काउंसिल की जानिब से मुनक्किद इस मीटिंग से खिताब करते हुए माइक पोम्पियो का कहना था कि भारत के पास आलमी सप्लाई सिलसिले को चीन से दूर करके अपनी तरफ राग़ब करने का अहम मौका है। इसके साथ ही भारत को टेलीकम्युनिकेशन, मेडिकल सप्लाईज और दीगर अशिया के शोबों में चीनी कंपनियों पर इन्हिसार कम कर देना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और अमेरिका के दरमियान भी कशीदगी में इजाफा हो गया है। चीन ने भी अमेरिका को कौंसल खाना बंद करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक चीनी हुकूमत की जानिब से हांगकांग में नए सिक्योरिटी कवानीन के नफाज के बाद चीन के बरतानिया और अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हुई है, जिस पर बरतानवी हुकूमत ने चीन की 5G टेक्नोलॉजी हटाने का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी हुकूमत ने ह्यूस्टन में वाक़या चीनी कौंसल खाने को 72 घंटों में खाली करने का हुक्म दिया था, जिस पर अब चीनी हुकूमत ने भी जवाबी इक़दाम उठाने का ऐलान कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी गुंडागर्दी ने सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लगा दी। अमेरिकी जंगी तैयारे ने शाम की फजाई हदूद में ईरानी मुसाफिर तैयारे के इस कदर करीब पहुंच गए कि पायलट ने मुश्किल से लोगों की जान बचाई। ईरान के सरकारी मीडिया की जानिब से जारी की गई वीडियो में जंगी तैयारों को ईरानी मुसाफिर तैयारों के इंतहाई करीब देखा जा सकता है। ईरानी पायलट ने एल्टीट्यूड गिराकर जंगी तैयारों से दूरी अख्तियार की तो कई मुसाफिर लड़खड़ाकर जख्मी हो गए और जहाज में चीखो पुकार मच गई। ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खबर के अगले और अहम हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल की तारीख आया सूफिया मस्जिद में आज जुमा को 86 बरस बाद पहली नमाज अदा की जाएगी। इस मस्जिद को जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल पाशा ने म्यूजियम में तब्दील कर दिया था। आया सूफिया जामिया मस्जिद 86 बरस बाद 24 जुलाई से इबादत के लिए खोली जा रही है। मस्जिद के इफ्तिताह के मौका पर कुरान करीम की तिलावत की जाएगी और बाद अज़ा नमाज जुमा अदा किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लद्दाख में भारत के जेर कब्जा इलाके अपने कब्जे में लेने के बाद चीन ने भूटान के कुछ सरहदी इलाकों को भी अपनी जगह करार दे दिया है, जिससे पहले से खौफजदा भारत की रातों की नींदें उड़ गई हैं। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका फिल वक्त भूटान के जेर तसल्लुत है, जहां एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। ये इलाका चीन के साथ साथ भारत के बॉर्डर के साथ भी मुल्हिका है। गुज़िश्ता रोज चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने मीडिया ब्रीफिंग में सेनेक्चुरी को चीन का इलाका करार देते हुए कहा है, भूटान की टेक्निक वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी चीन और भारत के बॉर्डर के साथ वाक़ है और यहाँ भी चीन और भूटान के दरमियान हद का तयन करना अभी बाकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने साबिक जज की सरबराही में काम करने वाले फोरम ने अपनी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर इंसानी हुकूक पर लॉकडाउन के असरात अगस्त 2019 ta जुलाई 2020 में जम्मू कश्मीर में एक साल से जारी लॉकडाउन के हवाले से होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए हैं। इस फोरम की सरबराही इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और साबिक खतून मुज़ाकरात कार बराए जम्मू कश्मीर प्रोफेसर राधा कुमार कर रहे हैं।
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدامات نے حالیہ کشمیر کو بھارت کے شہریوں سے بیگانہ کر دیا ہے اور اس سے مقامی معیشت کو 40,000 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پب جی گیم کو بحال کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کا پب جی پر پابندی کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پب جی گیم کو بحال کرتے ہوئے پب جی پر پابندی کے خلاف درخواست منظور کر لی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔